Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum post-student students. How are you? I hope you that all will be fine. My voice is clear. The students, my voice is clear. Slide is visible. Yes. And also good evening to all of you. जी बेटा आवाज़ आ रही है मेरी? सना चौधरी, सना सैफ. जी वेलकम सना सैफ. जी बेटा मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम क्लियर है. तीजा थैंक यू बेटा. आलिया ओके जी. I think yesterday I'm given you a assignment regarding taste buds. Regarding taste bud, I'm given you a assignment. Yes, please type your comments here one by one and quickly. You have only 5 minutes regarding answer question sessions regarding previous lectures. Okay, students, are you with me? You got my questions? Yesterday I'm giving you assignment regarding taste buds. Please type your comments regarding how to assess and which part of the tongues we are examine: sweet, salty, bitter and sour. Okay, quickly students type your comments. जी बेटा. जी बेटा जल्दी जल्दी टाइप करें आप लोगों के क्या कमेंट्स हैं ताकि मैं आपको वैल्यूएट कर सकूं कि आप लोगों ने. जी वी विल डिस्कस टेस्ट बड्स. यस खतीजा. ओके बेटा. Okay, one by one type your comments. Where we found sweetest on the tongue, which part? Which part included? क्यों आवाज़ नहीं आ रही बेटा? मेरा क्वेश्चन खतीजा ऑलरेडी टाइप कर रही है. वी विल डिस्कस टेस्ट बर्ड्स. आवाज़ क्यों नहीं आ रही है आपको मेरी? क्योंकि अभी मैं चुप हूँ. मेरी आवाज़ कैसे आएगी? आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. ओके, क्योंकि आपके स्टूडेंट्स ही मुझे बता रहे हैं कि आप मेरी वॉइस भी क्लियर है और स्लाइड भी विजिबल है. जी बेटा. जी सुमैया. जी नौरीन, मुसर्रत, अनीका, जेनिफर. जी बेटा. जी अदीला. फातिमा. जी बेटा. क्या फ्रंट? मैंने आपसे पूछा था कि मुझे मैं टेस्ट वर्ड्स पूछूंगी और मैं आगे जाऊँ. कल कहा था मैंने. जी बहुत बुरी बात है बेटा. आप लोगों में से कोई भी कमेंट्स टाइप नहीं करा कि हम जो है वो कल असाइनमेंट दिया था और आप लोग नहीं बता रहे. ओके, सो आई थिंक यू आर नॉट इंटरेस्टेड.
जी, स्वीट ऑन द बैक, सॉल्ट एट द फ्रंट, सोअर एट द साइड एंड बिटर एट द मिड। थैंक यू सुंदर बेटा, आपने आंसर किया क्योंकि मैं 5 मिनट्स हो गए आप लोग कंटिन्यूसली यही डिस्कस कर रहे हो, ऐसा ही है। थैंक यू। रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स भी सुन सकते हैं। सुंदर ने मुझे आंसर किया है कि स्वीट जो है वो बैक, ऑन द बैक ऑफ बैक पे हम देखते हैं, और सॉल्ट जो है सॉल्टी जो फील होता है हमें फ्रंट पे टिप पे ज़्यादा है, और सुअर एट द साइड जिसे हम 2/3 की बात करते हैं, और बिटर एट द मिड। इज इट क्लियर? क्यों आवाज़ कम क्यों आ रही है? आप कुछ भी कह सकते हो, आपको हो सकता है कि इशू हो। मेरी तरफ से जो है एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है बेटा, तो इन चीज़ों को आप इंटरप्ट ना करें कि आपको आ रही है समझ या नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ हर चीज़ जो है वो नेट का भी इशू नहीं है। ठीक है, जी माशाल्लाह से मोबीन भी आ गई, सबने देख लिया। सॉल्टी फ्रंट पे, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होता है स्वीट बैक पे, और सुअर एट द साइड ऑफ द टंग्स। सबने जो है वो डिफरेंट कमेंट्स देख रहे हैं। ठीक है, स्वीट ऑन द बैक, सॉल्ट एट द फ्रंट, सुअर एट द साइड एंड बिटर एट द मिड। जी मोबीन, ओके, सो वी विल कंटिन्यू द प्रीवियस लेक्चर्स। आई थिंक यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आप लोग जो है वो बिल्कुल भी जो है वो सीरियसली नहीं इन चीज़ों को ले रहे। सब टू यू, मेरा काम है आपको पढ़ाना। ओके, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे कि ट्राइजेमिनल में क्या है, हम मोटर देखते हैं, फेशियल सेंसेशन देखते हैं, और कॉर्निया रिफ्लेक्सेस देखते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि येस्टरडे हमने डिस्कस किया था क्रीनियल नर्व्स को। क्रीनियल नर्व्स में हमने पढ़ा था ओल्फैक्टरी को। ओल्फैक्टरी के बाद हमने सेकंड कौन सी पढ़ी थी? ऑक्लोमोटर पढ़ी थी। ठीक है, ऑक्लोमोटर के बाद हमने 3 पढ़ी थी, ऑक्लोमोटर, ट्रोक्लियर, अब्डुसेंट, जिसमें हम मसल्स की आई मूवमेंट भी देखते थे, डायरेक्शन भी देखते थे, कोऑर्डिनल गैस भी देखते थे। अब हमारा फेशियल हम पढ़ चुके हैं, फेशियल में भी है। फेशियल भी क्या थी हमारी? मिक्स थी, मोटर उसमें देखते हैं। और ट्राइजेमिनल में क्या है? मोटर और सेंसरी, ये भी मिक्स है। ये भी हम यस्टरडे डिस्कस कर चुके हुए हैं। ओके जी, so today is a cranial nerve 8. Our focus is cranial nerve 8. We call as auditory. Cochlear, we are assessing the कॉकलियर एंड वेस्टिबुलर फंक्शन। ठीक है, इसमें हम वेस्टिबुलर और कॉकलियर का फंक्शन असेस करते हैं। कॉकलियर में क्या आता है? कॉकलियर नर्व में हम देखते हैं हियरिंग, वाइबर टेस्ट हम देखते हैं, वाइबर टेस्ट हियरिंग देखते हैं उसमें विस्पर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वाइबर टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग कोड विच इज़ 256 हर्ट्ज, और लेटरलाइजेशन देखते हैं उसकी वाइब्रेशंस, और रैंडम टेस्ट परफॉर्म करते हैं हम कॉकलियर नर्व को असेस करने के लिए, जिसमें हम इसमें भी हम यूज़ करते हैं ट्यूनिंग फोन और मेस्टाइट प्रोसेस पे। और नॉर्मल अगर प्रेजेंट कुछ भी नहीं है, उसकी डेविएशन नहीं है, तो हम नॉर्मली उनको लेबल करते हैं एयर वर्सेस बोन कंडक्शन। इट मीन्स के एयर जो है वो एयर इज अ ग्रेटर देन बोन कंडक्शन, यू कैन सी। ठीक है, वेस्टिबुलर, वेस्टिबुलर में हम ये भी हम होमवर्क टेस्ट देखते हैं। ठीक है, वेस्टिबुलर में, और बैलेंस विद द आई क्लोज और मिस्टिकनेस। ऑड्री नर्व, इसको हम कौन सी? वेस्टिबुलर भी कहते हैं और ऑड्री नर्व भी कहते हैं। जी माशाल्लाह से आई सिद्रा भी प्रेजेंट है। जी वेलकम सिद्रा, क्योंकि ऑलमोस्ट आप जो है वो नहीं पाई जाती, ऐसा ही है ना? जी, हम ऑडिटरी नर्व की हम बात कर रहे हैं। ऑडिटरी नर्व में क्या है? क्रेनियल नर्व 8 है, और इसमें हम कॉक्लियर और वेस्टिबुलर का फंक्शन देखते हैं। कॉक्लियर नर्व में हम हियरिंग और वाइबर टेस्ट और रैली टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और वेस्टिबुलर में हम रोमबर्ग टेस्ट और निस्टेगमस देखते हैं। अब
जो हम हेयरिंग की बात करते हैं, हेयरिंग में हम पेशेंट्स को कह देते हैं क्योंकि एक कान को कवर करने की दूसरे से हम विस्पर्ड भी कर लेते हैं 1 2 3 99 के वो आवाज़ सुन भी रहा है या नहीं, ठीक है। वेबर टेस्ट में हम यूज़ करते हैं ट्यूनिंग फोक, जो कि हम हेड के मिड में सेंटर में भी रख सकते हैं, कि हम पेशेंट से पूछते हैं लैटरलाइजेशन, उसको वाइब्रेशन फील हो रही है, और फोर हेड भी हम यूज़ करते हैं जिसका मैक्सिमम 256 जो है वो हर्ट्ज ट्यूनिंग फोक होना चाहिए। रनिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं हम, ईयर की बैक साइड पे हमारा वेस्टाइड कोर्सेज है, वहाँ हम स्ट्राइक करके ट्यूनिंग फॉक को जो प्लेस करते हैं और उसके बाद वही वाइब्रेटेड किया हुआ हम इन फ्रंट ऑफ ईयर रखते हैं। तो हम रनिंग टेस्ट में हम कंपैरिजन करते हैं और पेशेंट से पूछते हैं कि उसको जो है वो जब वाइब्रेशन आपने ईयर के सामने किया है, ईयर के सामने, तो आपको तब ज़्यादा फील हुई है या मिसटाइड प्रोसेस में है। तो पेशेंट्स आपको नॉर्मल अगर होगा उसकी ईयर का कंडीशंस, तो वो क्या कहेगा आपको, एयर जो है वो ज़्यादा फील हुई है कंपैरेटिवली बोन कनेक्शन, तो वी कॉल रनिंग टेस्ट इज नॉर्मल। वेस्टिबुलर में हम पेशेंट को जो है वो गाइड करते हैं कि अपने पेशेंट्स को पहले हम डेमो देते हैं विद द ओपन आइज, फिर हम पेशेंट्स के कहते हैं कि अपने दोनों जो है वो फुट जो है वो इरेक्ट पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हों, आर्म्स उसके दोनों साइड पे स्विंग कर रहे हों, और पेशेंट को कहते हैं मैं आई क्लोज जो है वो करके आप देखें और दोनों तरफ वो है आर्म अपने जो है वो स्प्रेड कर लें। तो इसमें हम पेशेंट्स का बैलेंस देखने हैं, ये हम ऑलमोस्ट जो है वो हम उसका रोमबर्ग टेस्ट में हम देखते हैं, ठीक है। और पेशेंट्स को जो है वो हम लिफ्ट करते हैं, मतलब उसको जो है वो होल्ड करते हैं कि फाइनली पेशेंट आपका फॉल डाउन होगा, राइट और लेफ्ट, जो भी आपका प्रैक्टिशनर क्लिनिशियन होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं जी। आपको वॉइस मेरी नहीं आ रही और ना ही वीडियो शो हो रही है जी। स्टूडेंट्स मुझे आप लोग बाकी बताएं, सिद्रा, नौरीन जेम्स, जेनिफर, क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको, स्लाइड विजिबल है। मरियम बेटा आपका कोई प्रॉब्लम होगा, नेट का इशू होगा, ठीक है। और मुझे बेटा यहाँ कमेंट्स करें आप लोग, नौरीन जेम्स, जेनिफर, प्लीज टाइप योर कमेंट्स कि मेरी अगर वॉइस आपको इंटरप्ट कर रही है या स्लाइड आपको विजिबल नहीं है। ओके ओके, थैंक यू खतीजा, आपने बता दिया। सोनिया मैम क्लियर है दोनों चीज़ें। तो मरियम तारिक बेटा आपके नेटवर्किंग में इशू है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप लोगों को जब बाकी स्टूडेंट्स को समझ आ रही है, उनका नेटवर्क क्लियर है, तो इट मीन्स कि मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है। आप अपना नेटवर्क जो है वो क्लियर किया करें, बजाय कि आप लोग इंटरप्ट करो लेक्चर में, ठीक है। एक स्मूथ और आप एक सीक्वेंस से चल रहे होते हो तो इंटरप्ट ना करें, ठीक है। थैंक यू बेटा मरियम, इकबाल, सुमैया, ओके, थैंक यू, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसमें हम वाइबर टेस्ट परफॉर्म करते हैं और रैंडम। ऑलमोस्ट एग्जामिनर आपसे जब फाइनल एग्जाम्स में यूएसएसपी भी आते हैं तो आपसे वाइबर टेस्ट परफॉर्म करते हैं और हम पूछा जाता है कि कौन सी नर्व जो है, क्रीनियल नर्व जो है वो असेस की जाती है। तो आपको टिप में ये चीज़ें आनी चाहिए, क्रीनियल नर्व 8 है और ये ऑडिटरी नर्व हम असेस करते हैं, जिसमें हम कोक्लियर और वेस्टिबुलर की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से असेसमेंट करते हैं कि आगे ये प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं या नहीं है। तो उसमें कॉकलियर नर्व में हम हेयरिंग को देखते हैं, जो कि हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, वाइबर टेस्ट, ठीक है। इसमें कुछ विस्पर टेस्ट करते हैं और कुछ हम वाइबर टेस्ट करते हैं। वाइबर टेस्ट में हम ट्यूनिंग फोक विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोक यूज़ करते हैं और 256 का हर्ट्ज का हम ट्यूनिंग फोक लेते हैं और इसमें लेटरलाइजेशन देखते हैं, राइट और लेफ्ट दोनों में हम देखते हैं। रैनिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोक, और ये इसको हम इसकी बेस ऑफ द जो सामने नज़र आ रहा है आपको, बेस ऑफ जो है वो ट्यूनिंग फॉक की, वो हम स्ट्राइक प्रोसेस पे रखते हैं स्ट्राइक करके, और उसके बाद हम फ्रंट पे रखते हैं। पेशेंट से हम कंपैरिजन करते हैं, पूछते हैं कि आपको फ्रंट पे एयर ज़्यादा फील हुई है वाइब्रेशन या बैक ऑफ द ईयर हुई है स्ट्राइक प्रोसेस पे। तो पेशेंट आपको बताएगा एयर कंडक्शन इज अ ग्रेटर देन बोन कंडक्शन। और वेस्टिबुलर में ऑलमोस्ट हम कहते हैं क्या इसमें देखते हैं, रोमबर्ग टेस्ट परफॉर्म करते हैं। रोमबर्ग टेस्ट, हाउ टू परफॉर्म अ रोमबर्ग टेस्ट। तो रोमबर्ग टेस्ट में हम क्या करते हैं, पेशेंट को कहते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में रहे, ठीक है, रेक्ट पोजीशन में विद द आई क्लोज, कि अपनी आईज को जो है वो क्लोज करें और अपने बाजू जो है वो थोड़े से स्प्रेड करें, ठीक है। और आपने पेशेंट्स की बैक साइड पे खड़ा होना है, पेशेंट्स को होल्ड करने के लिए, कि अगर राइटली वो स्विंग करता है, फॉल करता है राइट लेफ्ट, तो आप इजीली उसको जो है वो होल्ड कर सके। इज इट क्लियर?
ओके जी, हियरिंग क्यूटीज, ईयर्स, ईयर एंड बोन कंडक्शन, क्योंकि मैंने आपको नॉर्मली बता दिया कि इसमें क्या होता है कि हम कंपेयर करते हैं एयर कंडक्शन जो है वो ग्रेटर देन बोन कंडक्शन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको वेल एक्सप्लेन कर दिया पिछली स्लाइड्स में, और यहाँ थोड़ा सा प्रोसीजर बता दिया कि रनिंग में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं टाइम ऑफ ईयर वर्सेज बोन कंडक्शन. Place the base of the tuning fork on the client mistake versus and note the number of seconds. ठीक है. Then move the fork in front the external auditory meters 1 to 2 centimeter. Already I am discussed and well explained in previous slides. ये प्रोसीजर है कि हम किस तरह जो है वो रैंडम टेस्ट परफॉर्म करें. Is it clear? Okay. This is a clear view for your understanding running test. Running test first we are placed a mistake process tuning fork. Base of the tuning fork is a placed on mistake process and running test and near to the 1 to 2 centimeter distance of the ear. Okay, here is a we are performing a running test. G. Here is a Romberg test. Ask the patient to remain still and close their eyes for about 20 seconds. ठीक है, 20 seconds के लिए हमें पेशेंट्स को कहना है, और आपको यहाँ क्लियर इमेज नजर आ रही है कि Romberg test में कि ask the patient to remain still and close their eyes for about 20 seconds. 20 seconds के पहले तो आपने पेशेंट को वेल एक्सप्लेन कर देना है विद आई ओपन के साथ, और पेशेंट को कहना है जब आपने प्रोसीजर ये अप्लाई करना है आपने अपनी आंखें जो है वो बंद रखनी है. ठीक है, आई क्लोज करेंगे वो पेशेंट्स को, और सिर्फ 20 सेकंड तक आप काउंट करोगे. आपने देखना है पेशेंट राइट और लेफ्ट कहीं फॉल तो नहीं कर. अगर फॉल करते हैं तो आप इसीलिए अपने सामने आपको एग्जामिनर दिख रहा है कि आप उसको जो है वो होल्ड के लिए जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में वो भी उसकी सपोर्ट के लिए खड़ा है. इज इट क्लियर? ओके जी. Cranial nerve 9 glossopharyngeal and 10 is a vagus. How to examine the glossopharyngeal and vagus nerve? How to assess the function? Ask the client to open the mouth. Depress the client tongue with the tongue blades. Ask the client to say ah. Usually the soft palate raise and the uvula remain in the midline. Observe the individual solving test gag reflexes. Warning patient first. ठीक है, ग्लोसोफेरिंजियल में आपने पेशेंट को ये प्रोसीजर बता दिया कि प्रोसीजर में आपने क्या करना है. एक टंग रिप्लेसर लेना है. ठीक है, तो उसमें आपने पेशेंट को क्या करना है कि आ करें. ठीक है, जिस तरह हम थ्रोट को गले को चेक करवाने के लिए हॉस्पिटल्स में जाते हैं, ठीक है, तो मोस्टली क्या कहते हैं हमें सोर थ्रोट हुआ है तो एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं, तो हमें जो है वो डॉक्टर्स जो है वो चेक करते हैं किस तरह टंग डिप्रेशन देते हैं, क्योंकि आपने ग्लव्स वेयर करने हैं, यूनिवर्सल पीपीई को फॉलो करना है, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस को फॉलो करना है. ठीक है, क्योंकि ये सेक्रेशन है जिसकी वजह से आपको प्रोटेक्ट होना है. टंग डिप्रेसर यूज़ करना है. टंग डिप्रेसर से जो है टंग को डिप्रेस करना है और पेशेंट को कहना है आप बोले. तो यूजली क्या होगा, आपको जो सॉफ्ट पैलेट है वो रेज होगा और यूविला जो है हमारे सेंटर में है थ्रोट के, तो वो आपको नजर भी आएगा, आइडेंटिफाई होगा. अगर राइट और लेफ्ट होंगे तो इट मीन्स कि उसके कोई भी प्रॉब्लम है, एसिमेट्रिकल है, ये सोर थ्रोट हो सकता है या कोई इन्फेक्शन होगा. आपने ऑब्जर्व करना है उसको सॉल्विंग. ठीक है, सॉल्व कराना है कि कोई उसको सॉल्विंग में इशू तो नहीं है, पेन तो नहीं है, और हमने गैग रिफ्लेक्स भी इस तरह पेशेंट्स की देख लेते हैं. ठीक है, जैसे ही आप उसको डिप्रेस करते हो तो पेशेंट ऑटोमेटिकली आ करता है, तो गैग रिफ्लेक्स हो जाती है. ठीक है, इज इट क्लियर? ओके जी. यहाँ आपको क्लियरली आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ग्लोसोफेरिंजियल और वेगस नर्व में हमें इनर व्यू जो है माउथ का क्या चीज़ें देखेंगे. सेम चीज़ है कि हमने पेशेंट को जो है वो आज तक क्लाइंट तो आपने अपना ओपन माउथ करें और डिप्रेस करें क्लाइंट की टंग को विद द टंग ब्लेड के साथ. ठीक है, आज तक क्लाइंट से अल्लाह आ. यूजली वो सॉफ्ट पैलेट रेज होगा. यहाँ आपको सामने क्लियर दिया आ रहा है, तो इसमें जो है आपको सॉफ्ट पैलेट रेज हुआ है और जो विला जो है वो सेंटर में आपको नजर आ रहा है. ठीक है, विला क्या है, रिमेन इन द मिड लाइन. ओके, here is also posterior palate. ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनर माउथ की आपको ANP के बारे में बताया गया कि हार्ड पैलेट हमारा ये है जो बिल्कुल ही
हमारे बक्कल कैविटी के अंदर है और सॉफ्ट पैलेट थोड़ा सा उससे आगे है, ठीक है। पोस्टीरियर ये हमारे दोनों तरफ क्या है, पिलर्स हैं, ठीक है। ये सॉफ्ट पैलेट है, बिल्कुल हमारे टॉन्सल्स के नियर अबाउट यूविला के करीब करीब है। यूविला हमारे सेंटर में है, रेक्ट पोजिशन में है। ये आपको फेरिंक्स नज़र आ रही है इसके पीछे, और ये आपकी टंग है जो कि ब्रेड के साथ प्रेस किया हुआ है। राइट टॉन्सल्स हैं हमारे, और इंटीरियर पिलर्स हैं ये हमारे, जिन्होंने सपोर्ट किया हुआ है टॉन्सल्स को। और ये क्या है, उससे पोस्टीरियर पिलर्स है। इज इट क्लियर? दिस इज अ क्लियर एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ द माउथ। ओके जी। क्रीनियल नर्व इज 11। क्रीनियल नर्व 11, इसमें हम स्पाइनल एक्सेसरी की बात करते हैं, ठीक है। स्पाइनल एक्सेसरी मसल्स हम इसमें असेस करते हैं। टेस्ट द ट्रापेजियस मसल। ट्रापेजियस मसल हमारे कौन से हैं, शोल्डर के मसल्स हैं। लेट द क्लाइंट श्रग द शोल्डर्स while you resist with your hands. Ask the client to try to touch the right ears to the right shoulders without raising the shoulders. Repeat with the left shoulders. ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये चीज़ें कि हम जो क्रीनियल नर्व हमारी 11 है उसको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल एक्सेसरी। स्पाइनल एक्सेसरी में हम टेस्ट करते हैं पेशेंट के ट्रापेजियस मसल्स। ट्रापेजियस मसल्स कौन से हैं, हमारे शोल्डर के मसल्स हैं, ठीक है। आपने जिसको हम श्रग द शोल्डर, आपने रेजिस्ट करना है, ठीक है। आपने रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है और पेशेंट ने उसके अपोजिट जो है वो अपनी पावर यूज़ करनी है। तो हम क्या कहेंगे उसमें, श्रग द शोल्डर के दोनों तरफ डेविएशन से तो नहीं है, दोनों तरफ इक्वल फोर्स का अप्लाई कर रहा है। ओके, इज इट क्लियर? और फिर आपने पेशेंट्स को कहना है, आस्क द क्लाइंट टू ट्राई टू टच द राइट ईयर। आपने अपने जो है वो शोल्डर को रेज किए बगैर आपने अपने ईयर लोब को जो है वो शोल्डर के साथ टच करना है, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ। तो इस तरह हम ट्रापेजियस मसल्स को हम इजीली एग्जामिन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस स्लाइड? जी बेटा, कोई इश्यू तो नहीं है इधर? सब क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ओके जी, क्योंकि कंटिन्यूसली मैं बोल रही हूँ आप लोगों को। जी सुमैया शाहिद, कोई नहीं प्रॉब्लम। नौरीन, नीलम, सब समझ आ रही है? किसी चीज़ का कोई कंसेप्ट क्लियर करने के लिए फिर मैं पूछ लेती हूँ। पूछूँ मैं? क्यों बेटा? मरियम तारिक का तो यार इशू सॉल्व करो। अगर कोई फ्रेंड्स उसकी कोई हेल्प कर सकती हैं तो उनको बोलो कि इसका कोई थोड़ा सा इशू सॉल्व कर दें। गुलाम फातिमा, आपका नाम यहाँ मुझे फातिमा नज़र आ रहा है। आप गुलाम फातिमा, आई थिंक ऐसे ही है। और सबसे बड़ी बात है भैया सना सैफ भी हमारे साथ है। क्यों सना, बहुत बिजी होते हो बेटा आप लोग? जी ओके वेल, कोई क्वेश्चन नहीं है, ऑल थिंग्स आर क्लियर। सब क्लियर है? किसी चीज़ की कोई ऐसा तो नहीं जो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही? ओके, सो वी विल कंटिन्यू। हाइपोग्लोसल इज अ क्लियर नर्व ड्वेल, ऐसे ही है, ठीक है। आस्क पेशेंट टू प्रोट्रूड टंग एंड मूव इट साइड टू साइड, असेस फॉर सिमेट्री एट्रोफी, ठीक है। हाइपोग्लोसल में आपने क्या देखना है, हमने पेशेंट को कहना है अपनी टंग, क्योंकि हम इसमें प्रोट्रूड टंग को देखना है कहीं कोई डेविएशन तो नहीं है, और मूव आप करें साइड बाय साइड के दोनों तरफ आप मूव करें। क्यों हमें देखनी है कि कहीं एक तरफ एट्रोफी तो नहीं है, कोई सिमेट्री तो नहीं है, और अगर नहीं है तो यू कैन लेबल एज ए सिमेट्री, ठीक है। इसमें एक्चुअली टंग की मूवमेंट्स को हम देखते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं, टंग की हम मूवमेंट्स को देखते हैं, ऐसा ही है।
Any question regarding cranial nerves? Students, any question regarding cranial nerves? जी मैया शाहिद, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, बेट से पढ़ लो, जैनेट वेबर से पढ़ लो, इज द सेम थिंग्स। ठीक है, ऐसे टेक्स्ट बुक आप जो है वो मैंने बेट से आपको लिखवाई हुई है, रेफरेंस बुक जहाँ आपकी जैनेट वेबर है, तो आप इजीली अगर आप उसमें शॉर्ट कंसाइज क्लियर है तो आप जो है वो उस बुक को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आप जैनेट वेबर चूज कर लो बेटा। जैनेट वेबर चूज कर लो आप, उसमें ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर है, बट वेबर वो सॉरी बेट्स बुक जो है वो थोड़ी सी टफ है, ऐसा ही है। उसमें डिटेल डेप्थ में दिया और जैनेट वेबर में बहुत कंसाइज क्लियर दिया हुआ है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके जी, सेंसरी फंक्शन हमने असेस कर लिया है। नाउ वी विल कम टू पॉइंट ऑन मोटर फंक्शन एग्जामिनेशन, हाउ टू एग्जामिन द मोटर फंक्शन। ठीक है, मोटर फंक्शन में एग्जामिनेशन में सबसे पहले तो हमारे माइंड में आना चाहिए, ठीक है, डीकॉर्टिकेट और डीसेरिब्रेट। डीकॉर्टिकेट और डीसेरिब्रेट, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझाई थी। अब डीकॉर्टिकेट पोस्चर में क्या रहता है, एक abnormal posture in which a person is stiff with the bent arm, crunch, feet and legs held out straight. ओके डन सुमैया, आप लोग जो है ना बेटा वेबर चैनेट को ही पढ़ो। ठीक है जी, डिकोटिकेट क्या है, अब नॉर्मल पोस्टर्स है इन विच पर्सन इज अ स्टिफ विद द बेंड आर्म, क्लंच फिट्स एंड लेग्स held out straight. The arms are bent in toward the body and the wrist and fingers are bent and held on the chest. ठीक है, ये सामने आपको इमेज पे नज़र आ रहा है कि डिकॉर्टिकेट पोजीशन कैसी होती है। ठीक है, इसमें पेशेंट्स की क्या है, ये आप नॉर्मल पोस्चर आप कह सकते हो, इसमें स्टिफ हुई है, पर्सन जो है इसमें स्टिफ होता है और उसकी आर्म्स जो है उसकी टूवर्ड द चेस्ट है, बेंट हुई है, उसकी फिस्ट जो है वो बंद होती हैं, लेग्स जो होती हैं वो आउटवर्ड स्ट्रेट होती हैं। ठीक है, और रिस्ट और फिंगर्स भी ऑलमोस्ट बेंड होती हैं। ठीक है, और ये दिस टाइप ऑफ पोस्चर इज अ साइन ऑफ अ सीवियर डैमेज इन द ब्रेन। अब हमें पता चल गया कि डिकॉर्टिकेट पोजीशन कैसी होती है। अब नॉर्मल पोस्चर हम इसको कहते हैं, इसमें पेशेंट जो है वो फुली पर्सन जो होता है वो स्टिफ हुआ होता है और स्टिफनेस के साथ साथ उसकी जो है फिस्ट रिस्ट भी क्लोज बेंड हुई होती है और जो आर्म्स हैं उसका टूवर्ड द चेस्ट की तरफ बेंड हुए होते हैं, ऐसा ही है। ठीक है, और लेग जो होती हैं वो हेल्ड हुई होती हैं आउट स्ट्रेट में। इज इट क्लियर? और ये पोस्चर क्यों होता है, उन्होंने स्वीयर डैमेज ऑफ द ब्रेन, कोई भी पोस्चर साइन जो होता है ये स्वीयर डैमेज ब्रेन की होती है, किसी भी पोर्शंस की। ठीक है, तो इसमें पीपल हु हैव दिस कंडीशन शुड गेट इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन राइट वे में। इज इट क्लियर? ओके जी, डिसेलिब्रेट में क्या होता है, टू एलिमिनेट सेलिब्रेट फंक्शन। इसमें जो है हमारा डिमिनिश हो जाता है, कुछ खत्म हो जाता है हमारा, उसके ब्रेन के सेरिब्रल फंक्शंस में कोई भी डिस्टर्बेंस हो जाती है बाय ट्रांसेक्शंस ऑफ द ब्रेन स्टेम्स और लाइकेशंस ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरीज। एग्जैक्टली सिद्रा, लाइक अ स्ट्रोक। जी, तो इसमें डिसेरिब्रेट में ऑलमोस्ट क्या होता है कि इसके थोड़ा सा अपोजिट है, उसमें बेंड हुई थी टुवर्ड द चेस्ट उसकी आर्म्स, और यहाँ क्या है, और इसी तरह है उसकी लेग्स और स्ट्रेट है, नीचे की तरफ बेंड हुई हुई है और पूरा पर्सन जो है वो स्टिफ हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें मोस्ट फंक्शन क्या है इसका डायसेरिब्रेट में, कि ये भी अब नॉर्मल पोस्चर ही आप कहेंगे, इसमें जो है एलिमिनेट हो जाता है हमारा सेरिब्रल फंक्शंस, ट्रांसेक्शन और ब्रेन स्टेम की बात हो जाती है, या लाइगेट हो जाती है हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी या बेसरी आर्टरी। ठीक है, डिसेरिब्रेट रिजिडिटी भी इस पोस्चर्स को कहते हैं, विद द लीजन ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम्स और स्फीयर बायलेटरल layers of the cerebrum. The patient lie in a rigid extension with the arm internally rotated at the shoulder, elbow, knee and hip extended and fingers, ankle and toe flex. The jaw may be clenched with the neck hyperextended. Called इसको हम decerebrate posturing भी कहते हैं। You keep in mind students, decerebrate and decorticate is abnormal postures. Abnormal.
एग्जैक्टली अब नॉर्मल पोस्चर है बेटा, ठीक है। और उसमें वो बता दिया है, नीलम रशीद आपने पूछा है मैम डिकोटिकेट मीनिंग इज अब नॉर्मल, इट मीन्स अब नॉर्मल पोस्चर, ऑलरेडी डिस्कस प्रीवियस स्लाइड। क्योंकि ये कंडीशंस कोमाटोस वाले पेशेंट्स में, टेटनस वाले पेशेंट्स में, जिनका सीवियर कोई ब्रेन हेमरेज या कोई ब्रेन लियन है या कोई उसमें, जिस तरह हमने बता दिया कि इसमें या तो एलिमिनेशन सेरिब्रल फंक्शन हुआ आता है या कोई कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कॉमन ब्रेन स्टेम में कोई भी इसकी डेविएशन है, अब नॉर्मलिटी है, तो ये पोस्टर जो है वो आपको देखने में आएगा, ठीक है। आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए यही है, आपने डिकोटिकेट को याद रखना है कि इसका अब नॉर्मल पोस्टर ये है, तो कॉज क्या है, किस वजह से ये अब नॉर्मल हुआ है, सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है। डिकोटिकेट में अपवर्ड की तरफ है, इसमें बेंड हुई हुई है इसके आर्म्स, रिस्ट और फिस्ट वगैरह, और डिसेरिब्रेट में क्या है, ये एक्सटेंशन है, ठीक है। आर्म्स एक्सटेंडेड हैं विद द रिस्ट रोटेटेड, और लेग भी एक्सटेंडेड है विद द फीट इंटरनली रोटेटेड, ठीक है। सामने ये आपको क्लियर पिक्चर्स नजर आ रही है, बॉडी पूरी स्टिफ होगी, तो इसमें ऑलमोस्ट क्या है कि सेरिब्रल फंक्शन की डिमिनिश होता है, जिसकी वजह से या तो कोई ट्रांसेक्शन हुई है ब्रेन स्टेम की, या कोई कॉमन कैरोटिड आर्टरी और वेस्ट्री आर्टरी की रिपेयरमेंट, ठीक है। इज इट क्लियर? और इसमें ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिकोटिकेट और डिसेरिब्रेट का अगर आप पोस्टर्स की कंडीशन में आप एक्सप्लेन कर देते हो, राइट कर देते हो, तो इनफ फॉर द एग्जामिनर। इज इट क्लियर? इट इज़ ऑल्सो क्लियर पिक्चर। अगर आप यही दो चीज़ें बता देते हो, डिकोटिकेट रिजिडिटी इज करेक्टराइज बाय अ पर्सन्स बॉडी फुल स्टिफ, फ्लेक्स आर्म, ठीक है, फ्लेक्स एल्बो और अडक्टेड अपर आर्म, इंटरनली रिलेटेड लेग्स, पाम फ्लेक्स, ठीक है। तो कॉज बाय क्या कहेंगे, सीवियर ब्रेन डैमेज हो सकता है, और इसमें गेट क्या करते हैं आप, इमीडिएटली सर्विसेज चाहिए होती हैं, राइट वे हॉस्पिटल इमरजेंसी सर्विसेज। अब डिसेरिब्रेट जो है इसके अपोजिट है, सामने पिक्चर्स को देख के ही आप कर सकते हो, अगर आप ड्रॉ कर सकते हो पिक्चर्स तो यू कैन वेल एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। इसमें फ्लैक्स है और इसमें भी कुछ चीज़ें फ्लैक्स हैं और कुछ इसमें एक्सटेंडेड है। इज इट क्लियर? जी। मोटर फंक्शन एग्जामिनेशन, मोटर फंक्शन एग्जामिनेशन में हम कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं, पैरेसिस क्या है, पैरालिसिस क्या है, हेमिप्लीजिया क्या है, पैराप्लीजिया, एप्रेक्सिया, दीज आर द मोटर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पैरालिसिस में इम्पेयर स्ट्रेंथ और पावर आ जाती है, पैरालिसिस में लॉस ऑफ स्ट्रेंथ आ जाती है, हेमिप्लीजिया में पैरालिसिस ऑफ लेटरल हाफ आ जाता है, पैराप्लीजिया में पैरालिसिस ऑफ द लेग्स, एप्रेक्सिया में inability to carry out movements on command without weakness of paralysis. Is it clear? जी स्टूडेंट्स, इसमें मजीद कल मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि मोटर एग्जामिनेशन में पैरालिसिस क्या है, हेमिप्लीजिया क्या है, पैराप्लीजिया क्या है, एप्रेक्सिया क्या है, और कल जो है आते सबसे पहले क्लास में ये मैं आपसे चीज़ें डिस्कस करूंगी, ठीक हो गया। और बाकी रेस्ट ऑफ मोटर फंक्शन को हम कल पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको बहुत क्विकली आपको रन नहीं हम कर रहे, भाग दौड़ नहीं रहे कि हम जल्दी से इसको वाइंड अप करें, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो उसको हम एक एक स्लाइड पे हम जितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं हम उसको दें, ताकि वेल आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। ना कि हमें अपनी सिर्फ कोर्स आउटलाइन को कवर करना है, आप लोगों को वेल अंडरस्टैंडिंग होना, ठीक है। जो बच्चे पहले ऑनलाइन नहीं थे ड्यूरिंग दिस लेक्चर, अब अगर वो स्टूडेंट ने ज्वाइन किया ताकि उनको अच्छे से एक्सप्लेन हो, ये नहीं कि मैं इसमें रन करना शुरू कर दूँ और जल्दी जल्दी स्लाइड को वाइंड अप करूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ टाइम फॉर अटेंडेंस, मैं आपकी अटेंडेंस देख लेती हूँ, ठीक है। और आपने सब ये टर्मिनोलॉजी जो है आपकी बेसिक मोटर फंक्शन से रिगार्डिंग आपने और अच्छे से पढ़ के आना है, और मैं आपसे कल आते ही सबसे पहले ये क्वेश्चन करूँगी और आपने क्या कल पढ़ा है इस पूरे लेक्चर में, ये सब चीज़ें, ठीक है। 15-20 मिनट में आपसे क्वेश्चन आंसर करूँगी, आप लोगों ने सबने पढ़ के आना है। आज की तरह नहीं हो कि मैंने टेस्ट पर्स की बात की है तो एक दो लड़की ने वो भी मुझे 5-10 मिनट्स के बाद आंसर कर रही है, दिस इज़ नॉट फेयर, क्योंकि हम अगर आपसे सिंसियर है बेटा तो आप लोगों को भी यू मस्ट पार्टिसिपेट इन ड्यूरिंग लेक्चर्स, ठीक है। ओके, your 27 students are present. Any question student, if you want to ask any question you can ask.
जी स्टूडेंट, कोई क्वेश्चन नहीं है आपका? जी माशाल्लाह से आज फिजा ने भी ज्वाइन किया हुआ है। गुड। ओके बेटा, अगर क्वेश्चन कोई नहीं है तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। आप लोग 27 स्टूडेंट्स जो है वो प्रेजेंट हो। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। जी जेनिफर, मुझे पता है बेटा आप प्रेजेंट हैं, जो प्रेजेंट थे ऑलमोस्ट मैंने सबकी अटेंडेंस लगा दी है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही देख लेती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।